Hello dear aspirants, I Suraj welcome all of you to our new growing and becoming slowly famous platform that is Perfect Learning Club. So आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन वन डायरेक्शन का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, इन सारे चार टर्म्स की हम लोग अच्छे से बात कर चुके हैं। और एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, थोड़ा सा फील करा चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में ही। और आगे का सारा जो कॉन्सेप्ट है आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देख चुके हैं वहाँ पे हम लोग एक बार यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। क्या देखा था हमने पहले सबसे कि डिस्टेंस क्या होता है, फिर क्या देखा था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके बाद हमने देखा था क्या स्पीड क्या होती है, उसके बाद हमने देखा था वेलोसिटी क्या होती है, फिर एवरेज स्पीड देखे तो क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, फिर देखा था हमने। यहीं से हम लोग एक बात देखेंगे कि क्लास 9th की जब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, क्लास 9th की फिजिक्स हम लोगों ने जब तक पढ़ी तब तक हमें सिर्फ इतना ध्यान देना था कि डिस्टेंस क्या होते हैं, कॉमन सी बात, ख़त्म। स्पीड क्या होती है, ख़त्म। वेलोसिटी क्या होती है, ख़त्म। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ख़त्म। एक्सेलरेशन क्या होता है, ख़त्म। यही सारी बातों को करके हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था और थोड़े से मोशन के क्वेश्चंस के बारे में जान के छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स लगा लिए थे और उन्हीं मोशन के लॉस को थोड़ा हमने ग्राफिकली डिराइव कर दिया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के साथ में कि किस तरीके से इंस्टेंट एक्सेलरेशन काम करता है, इंस्टेंट वेलोसिटी काम करती है। यहीं से हम लोगों का डिस्टेंस और स्पीड छूट जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंट एक्सेलरेशन, इंस्टेंट वेलोसिटी को पकड़ के हम लोग साथ में चलेंगे। सो डिस्टेंस हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि टोटल लेंथ कवर बाय अ टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और बाय अ बॉडी ऑब्जेक्ट। ओके, किसी पार्टिकुलर टाइम में टोटल लेंथ जितना भी कवर कर ले वो होता है क्या, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल एंड इनिशियल ऐसे लिखो, इसे हम ऐसे समझते हैं, थोड़ा ये इरेजर क्या कहते हैं यार, उसे डस्टर लाओ तो। टोटल लेंथ ऑफ फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। स्पीड क्या होती है हमारी, स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहीं पे देख ले डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इतना तो होता ही है, उसके साथ में हमारा होता है प्लस डायरेक्शन प्लस हमारा डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी क्या होती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस भी हमारी स्केलर होती है। एवरेज स्पीड की बात आती है तो क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, और एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आई विश कि आप लोग पहला लेक्चर देख के आएंगे और नहीं भी देखे हैं तब भी ये पूरा हम एक समरी बता दिए कि क्या होता है एग्जैक्टली। और एक न्यूमेरिकल भी हम लोग कर लेते हैं तो ज़्यादा अगर एक बार आप लोग स्किप भी कर दिए हैं पहला लेक्चर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी कॉन्सिस्टेंट। अगर आप लोग कॉन्सिस्ट हैं, यानी कि कॉन्सिस्टेंसी अगर आप लोग के अंदर है, आप लोग शेड्यूल में सारे लेक्चर्स को देख रहे हो तो गारंटी है कि आपकी बोर्ड्स में 95 प्लस मार्क्स आने ही आने वाले हैं। आप लोग बस कैरी करते रहिए साथ में पूरे नोट्स को, जितने भी यहाँ पे PDF फॉर्म मिल रहे हैं उनको, और जो कुछ भी यहाँ पे दिखाया जा रहा, जो भी बताया जा रहा, सब लोग आप आसानी से समझते चलो। तो इसे करते हैं हम इरेज और आगे की बात करेंगे।
A man moves eastward 5 kilometer and return westward 5 किलोमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, पहले एवरेज स्पीड और दूसरा क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थोड़ा आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या है कि अ मैन मूव्स ईस्टवर्ड 5 किलोमीटर एंड रिटर्न वेस्टवर्ड 5 किलोमीटर। थोड़ा यहाँ पे हम दिशा को बना लेते हैं, दिशा दिशा दिशा। क्या ये क्या होती है हमारी नॉर्थ, ये क्या होती है वेस्ट, सॉरी नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले ईस्टवर्ड 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर ये ईस्टवर्ड गया, ओके ये कितनी हुई 5 किलोमीटर। एंड अगेन रिटर्न्स वेस्टवर्ड 5 किलोमीटर, और ये 5 किलोमीटर फिर रिटर्न भी आ जाता है, यानी कि इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 5 + 5 = 10 किलोमीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 से गया और फिर उसी डायरेक्शन पे आ गया, ए से बी गया लेकिन बी से फिर वो ए पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है एग्जैक्टली, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कितना है ए पे, फाइनल पॉइंट कितना है ए पे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना मिला हमें 0 किलोमीटर। मान लो इसी क्वेश्चन में दिया गया होता कि 1 आवर्स में ये पूरा प्रोसेस हो रहा, 1 आवर्स में पूरा प्रोसेस हो रहा, तो एवरेज स्पीड हमारी क्या हो जाती, एवरेज स्पीड होती है हमारी क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाता 10 किलोमीटर एंड टोटल टाइम हमारा कितना दिया गया है 1 आवर, तो क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये ए का सोल्यूशन हुआ, ए बी का। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, टोटल डिस्प्लेसमेंट आर कितना है 0 1 आवर, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि एवरेज वेलोसिटी कितनी आई 0 km/h। अब देखो मीटर पर सेकंड में किसी भी किलोमीटर पर आर की क्वांटिटी को चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा, किलोमीटर पर आर है, इस यूनिट को हम चेंज करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे 5/18 यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी कि 50/18 मीटर पर सेकंड। और अगर मीटर पर सेकंड को जस्ट हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5/18 से डिवाइड कर देंगे। तो ये इतनी बात आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग इसी न्यूमेरिकल के बाद से स्टार्ट करेंगे कि क्या होती है इंस्टेंट वेलोसिटी, क्या होती है एक्सेलरेशन, क्या होती है स्टैंड एक्सेलरेशन। सो लेट अस स्टार्ट। तो अब हम लोग बात करते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है, जहाँ पे हम टाइम को बहुत ही कम कंसीडर करते हैं, बहुत ही कम कंसीडर मतलब कि इतना कम कंसीडर कि हम लोग एक बार काउंट करने में भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग छोटी मोटी क्वांटिटी को मान के ऐसे चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, जहाँ पे छोटे से डिस्प्लेसमेंट को छोटे से टाइम के साथ में डिवाइड कर दिया जाता है, वही हमारी आ जाती है क्या, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे लिखा जाता है, वी इंस्टेंट लिखा जाता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है हमारी, ΔS/ΔT, जिसे हम क्या कहते हैं ds/dt। अब आप लोग कह रहे हो कि ds/dt से ये तो डिफ्रेंशिएशन हो गया, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया मतलब एकदम एज इट इज ऐसे लिखा हुआ ना, ddx(y) सेम ऐसे लिखा हुआ ना। तो एग्जैक्टली जी हाँ, ये होता क्या है, अगर आप लोग पढ़े होंगे डिफ्रेंशिएशन तो वहाँ पे आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको कि क्या होता है। देखो स्टार्टिंग में करना क्या था मैं कि 11th की फिजिक्स से, तो मुझे आप लोगों को थोड़ा बता देना था कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, लेकिन कोई नहीं है, साथ साथ में बताते चलेंगे कि देखो डिफ्रेंशिएशन होता क्या है, आप लोग यहाँ पे जान लो। डिफ्रेंशिएशन कोई भी एक क्वांटिटी है,
उसके रेट को फाइंड करना ही डिफरेंशिएशन होता है कि किस रेट से वो घट रही है, किस रेट से वो घट रही है, वही फाइंड करना ही हमारा डिफरेंशिएशन होता है, जिसे हम डी डी वाई ऑफ फंक्शन या जो भी आप यहाँ पे कोफिशिएंट करोगे ऐसा होता है, डी डी वाई ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई, ऐसे ऐसे करके। तो एक्स फंक्शन का हम हर जगह पे कंक्लूजन निकालते हैं एक्स फंक्शन के लिए, तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई। ओके, ये थोड़ा उल्टा बता दी, होता एग्जैक्टली ऐसा है, लेकिन आप लोग जैसे समझ पाओ डी डी एक्स ऑफ वाई होता है। हाँ, डी डी एक्स ऑफ वाई हम बार बार कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। तो डी डी एक्स ऑफ वाई होता है, यानी कि वाई फंक्शन के लिए टर्म हम फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने वाई से रिलेट करके एक्स का फाइंड कर दिया। लेकिन इजीली आप लोग समझोगे किस तरीके से डी डी एक्स ऑफ वाई करके वाई फंक्शन का फाइंड करते हैं, वो भी गलत नहीं था, लेकिन वहाँ पे वाई जो बेस होगा वाई लेके हम चलेंगे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स। तो ये होता हमारा डिफ्रेंशिएशन। और एग्जैक्टली अगर हम ए ओ डी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि डी वाई बाई डी एक्स होता क्या है, हमारा स्लोप होता है। स्लोप मतलब टैन थीटा, स्लोप आप लोग पढ़े होंगे 9th 10th में ही, तो क्या होता है हमारा टैन थीटा, जिसे हम मैथमेटिकली एम से डिनोट करते हैं। और एक फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होगा, एम इक्वल टू टैन थीटा, एम इक्वल टू टैन थीटा। ये होती है हमारी स्लोप। स्लोप क्या होती है, कोई भी एक ग्राफ है तो वहां पे कोई भी अगर फंक्शन का जो ग्राफ बना हुआ है वो दिखाता है कि उसकी स्लोप कितनी है, उसकी ढाल कितनी है। स्लोप मतलब ढाल कितनी है। यहाँ से स्लोप फाइंड करेंगे तो इसी किसी पॉइंट पे ऐसे टैंजेंट बना देंगे, तो अगर इसके टैंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वही हमारा स्लोप होता है। आर यू ऑल गेटिंग? तो यहाँ पे हमें क्या मतलब है स्लोप का, कि अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ बना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बना हुआ है, अगर कोई बॉडी मूव करेगी तो ग्राफ अपने आप प्लॉट हो जाएगा। ठीक, कोई बॉडी मूव करी तो उसमें जो इंस्टेंट वेलोसिटी है हर एक एंगल पे कितनी होगी, हर एक एंगल पे इंस्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, वही हमारा स्लोप होता है, वही हमें फाइंड करनी होती है। तो इंस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी, इसका हम निकालेंगे टैन थीटा, टैन थीटा निकालेंगे, हमारा आ जाएगा टैन थीटा। तो जो टैन थीटा आएगा वही हमारा इंस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी, जो हमारा स्लोप आएगा, यानी कि यहीं पे हमारा क्या होगा, स्लोप। अब हमें यहाँ से क्या पता चला, अगर थीटा बढ़ेगा तो हमारा स्लोप बढ़ जाएगा, स्लोप हमारा बढ़ जाएगा, यानी कि एम हमारा बढ़ जाएगा, एम बढ़ जाएगा यानी कि हमारा क्या बढ़ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बढ़ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स यानी कि हमें यहाँ पे क्या लिखे हैं, डी एस बाई डी टी बढ़ जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बढ़ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बढ़ेगा तो हमारी इंस्टेंट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे हमें यही पता चला क्या, कि अगर स्लोप बढ़ता है, अब यार खुद ही देख लो, चलो एक एग्जांपल देखते हैं इसका, थोड़े डिस्टर। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, हाँ थोड़ा इसका एक फील कराते हैं कैसे। देखो जैसे मान लो हमारा क्या होता है, डी एस बाई डेल्टा टी, यानी कि क्या लिख सकते हैं, डी एस बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखो जैसे मान लो हमारी वेलोसिटी जो है वो टाइम की स्क्वायर से बढ़ रही है, मतलब अगर हमारा टाइम जितना रहेगा उससे जो हमारी स्पीड होगी और डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोगुने के रफ्तार से जा रहा है, यानी कि स्क्वायर के स्पीड से जा रहा है। तो इसका हम अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये हमारा टाइम रहा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रहा, तो इससे ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, एस को ले लेते हैं और टी को ले लेते हैं। जब हमारा टाइम 0 रहता है तो क्या होगा, एस कितना हो जाएगा 0। जब हमारा टाइम 1 रहता है तो एस कितना होगा 1। जब हमारा टाइम 2 रहता है तो क्या हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 4। जब हमारा टाइम 3 रहता है तो 3 3 × 9, और जब हमारा टाइम 4 रहता है तो 4 4 × 16। तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे कैसे, 0,0, पहले हम 0,0 प्लॉट किए, उसके बाद 1,1 यानी कि 1,1 प्लॉट किया, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लिए हम। 1,1 हो गया एंड 4,2 यानी कि देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4,2 यानी कि ये हो गया। उसके बाद क्या आया 9, यहाँ पे देखो 6 7 8 9 ऐसे कुछ मान के चलो, यहाँ पे कुछ पॉइंट आएगा, उसके बाद कुछ यहाँ पे ऐसे पॉइंट चलाएगा, मतलब ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ए ऐसे ग्राफ बनेगा,
सॉरी थोड़ा, ये ऐसे ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ कैसे बन रहा, अगर इसे हम पूरा प्लॉट करेंगे तो -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी कि कुछ ऐसे प्लॉट होगा ग्राफ। थोड़ा छोटा करके देखें तो इसे ऐसे प्लॉट होगा ग्राफ। ये किसका ग्राफ बन रहा, ऑलरेडी आप लोग जानते हो y बराबर x² का ग्राफ बन रहा। तो यहाँ पे देखो हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी इंस्टेंट वेलोसिटी क्या है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी की, यहाँ पे थीटा पे, तो हर जगह उसकी जो थीटा होगी वो चेंज होती जा रही, हर जगह उसका थीटा जो है चेंज होता जा रहा। तो वही हमारी होती है इंस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे देखेंगे तो इंस्टेंट वेलोसिटी कितनी है, 0,0 से जो 1,1 पे स्टार्ट हुई तो यहाँ पे 45 डिग्री आई, तो यहाँ पे 45 डिग्री है। अब यहाँ पे हम अलग कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा कुछ और आएगा, यानी कि स्लोप ही हमारा हर एक सेकंड पे बताता है कि हमारी वेलोसिटी कितनी है। यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी बताएगा, यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी बताएगा, क्योंकि हर जगह इसकी स्लोप अलग अलग आ रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्लोप है, यहाँ पे जितना ज़्यादा स्लोप होता जाएगा उतना ज़्यादा हमारा बढ़ता जाएगा, यानी tan थीटा, यहाँ पे थीटा 45 है तो 1 आ जाएगा, यानी कि स्लोप यहाँ पे हमारी 1 है। यहाँ पे कुछ और आएगा, जितना ज़्यादा स्लोप होगा, जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतनी ज़्यादा हमारी वेलोसिटी होगी, लेकिन हर जगह वेलोसिटी डिफरेंट होगी। इन केस ऑफ ऐसे वाले ग्राफ में हर जगह पे वेलोसिटी अलग अलग होगी। लेकिन जब वेलोसिटी एक ऐसी भी सिचुएशन होती है जहाँ पे कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ क्या होता है, वो 45 डिग्री से ऐसे उठती चली जाती है, यानी कि हर जगह उसका जो थीटा आएगा, थीटा जो होगा इक्वल होगा। तो वहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जहाँ पे थीटा हर जगह इक्वल आ जाए। सो इंस्टेंट वेलोसिटी में हम यही समझेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जैसे अगर हम अब अगर हम इसका एवरेज निकालने लगेंगे तो क्या होगा, एवरेज इंस्टेंट वेलोसिटी क्या निकालोगे, टाइम को सेम कंक्लूड करके हर जगह की वेलोसिटी को ऐड करके जितनी बार तुमने टाइम को सेम माना है उतने बार डिवाइड कर दोगे, वही उसकी हो जाएगी एवरेज इंस्टेंट वेलोसिटी। एवरेज इंस्टेंट वेलोसिटी जल्दी यहाँ पे पूछी नहीं जाती है, तो हम लोग बस बात करेंगे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की। बस इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि छोटे से चेंज में कितनी वेलोसिटी है हमारी, इतने से पार्ट में हमारी कितनी वेलोसिटी बढ़ रही, इतने से पार्ट में हमारी कितनी वेलोसिटी बढ़ रही, ये हमें फाइंड करना ही इंस्टेंट वेलोसिटी होती है। इंस्टेंट वेलोसिटी ही हमारी स्पीडोमीटर में लगा होता है, जो हमें हर एक मोमेंट पे बताता है कि स्पीड कितनी है। एक्सेलरेशन आपने दिया, एक्सेलरेशन आपने जितना दिया हो, हर एक स्पीड पे देखो जितना वेलोसिटी बढ़ती जाती है उतना आपका मीटर जो होता है, स्पीडोमीटर आपका कंक्लूड करके बताता जाता है कि 40 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में बताता है वो। तो 0 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, तो हर एक क्षण, हाँ इसे हिंदी में क्या कहते हैं, ताक्षणिक, ताक्षणिक, यानी कि हर एक क्षण में उसकी क्या वेलोसिटी है वो बताता है हमारी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग, थोड़ा इसे रेस करते हैं, रेस करने के बाद बात करते हैं एक्सेलरेशन की। सो हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जिसे कुछ लोग एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन वही है भाई, स्पेलिंग गलत कर दी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को मैं यूजुअली एक्सेलरेशन बोलता हूँ। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम करो या डेल्टा टी, हाँ वही होता है चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम हमारी क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी हमारी होती है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो होती है, हाँ वेरी गुड, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होते हमारा एक्सेलरेशन। और जिस तरीके से हमने क्या पढ़ा था अभी, स्पीड में पढ़ा था, सॉरी हाँ वेलोसिटी में पढ़ा था। वेलोसिटी में क्या होता था, वेलोसिटी में हम लोग देखे थे कि डिस्प्लेसमेंट जितना होता है अपॉन टाइम होता है। सेम उसी तरीके से एक्सेलरेशन में क्या होता है, जितना वेलोसिटी में चेंज होगा अपॉन उतना टाइम होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल देखो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग पे वो कितने पे है, रेस्ट में है। ठीक, यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड है। अब 5 सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी हो जा रही वो 5 मीटर पर सेकंड हो जा रही, और अगले 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी
25 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट और ए पॉइंट। तो अब कह रहा कि ए टू बी में कितना एक्सेलरेशन आया। तो क्या हमने कहा कि जितना वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई हमारी, v2 माइनस वी1 अपान t2 माइनस t1 हमारी क्या होती है, एक्सेलरेशन, जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। क्यों 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 ये एरो ऊपर क्यों आया, क्योंकि ये होता है क्या, वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, कहाँ पे जा रही। तो हमारा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि 5 माइनस 0 अपान ये कितना, 0 से 5 सेकंड, यानी कि 5 माइनस 0 कितना आया, 1 मीटर पर सेकंड। अब पूछेगा, अब क्या पूछेगा, B to C में कितना 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 आया एक्सेलरेशन। सो B to C में एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे कैसे, एक्सेलरेशन B to C, तो कैसे फाइंड करेंगे, v2 माइनस वी1, यानी कि अब यहाँ से यहाँ के लिए v1 क्या हो गया 5 मीटर सेकेंड, यहाँ के लिए v2 क्या हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो 25 माइनस 5 डिवाइडेड बाई क्या, यहाँ से अब यहाँ से फिर से स्टार्ट किया ना, तो इनिशियल क्या हो गया t बराबर 0 और यहाँ पे t बराबर 5, ठीक। तो यहाँ पे क्या मानेंगे 5 माइनस 0 कितना आया 20/5 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब देखो, अगर कोई पूछ लिया कि A to C जाने में एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो क्या कहोगे, यहीं से तुरंत देख लोगे एक्सेलरेशन कहाँ से, A to C में क्या देखोगे, v2 माइनस वी1, v2 कितना है 25 और v1 कितना है 0, t2 माइनस t1, t कितना है यहाँ पे 5 प्लस 5 यानी कि 10 सेकंड, ओके। तो यहाँ पे 10 सेकंड हो गया। उसके बाद 10 माइनस 0 कितना आया 25/10, 2.5 एक्सेलरेशन। अब मतलब कि अगर हम यहीं से 2.5 का एक्सेलरेशन देना शुरू कर दें तो 10 सेकंड में वो 25 मीटर पर सेकंड पे हो जाएगी वेलोसिटी जो होगी उसकी। तो हम लोग क्या समझे इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली हम लोग ये समझे कि इसका एवरेज जो होता है, एवरेज जो होता है फाइंड करना, छोटे छोटे टर्म्स में निकालेंगे तो मैक्सिमम आएगी, लेकिन अगर स्टार्ट से ही फाइनल टू इनिशियल मार देंगे, डायरेक्टली मार देंगे तो हमारा कम आता है। क्यों कम आता है, क्योंकि उसका हमें एवरेज मिलना शुरू हो जाता है, एवरेज मिलना शुरू हो जाता है। छोटे छोटे स्टेप्स में करा मैंने, कितना आया 4, ये कितना आया 5, यानी कि इसका एक्सेलरेशन 1 आया था, इसका 5 आया था, 4 आया था। लेकिन क्या टाइम सेम था तब, टाइम अगर डिफरेंट होता तो कुछ दूसरी आती, तब हमारे कोई गारंटी नहीं थी कितना आ सकता है। लेकिन अगर टाइम से है टाइम अगर सेम है तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, टाइम सेम है तो a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2, कैसे 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 0 to 5 25, क्या हुआ a1 a2 कितना हुआ 4 प्लस 1/2, 4 1 5/2, यानी कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड। मजा आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कहाँ निकाले थे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि वेलोसिटी की क्या होती है, वेलोसिटी की क्या होती है, यहीं पे समझेंगे, वेलोसिटी की क्या होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या होता है सेकंड। तो सेकंड ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अभी तक जो मैंने बताया गलत हो गया, क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट अगर गलत तो आपको सब कुछ गलत कर देंगे। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ओके, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या आया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया इसका A to C आने में, यानी कि अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स में निकाले तो हमारी इंस्टेंट आती है, इंस्टेंट आती है, आगे बात करेंगे। लेकिन अगर हम जब पूरा कवर कर लेते हैं, होल टॉपिक कवर कर लेते हैं, तो हमारा क्या जाता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे हमारा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वहीं पे हमारा क्या मिला था यहाँ पे 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप लोगों को प्रूफ भी दे दिए, एक न्यूमेरिकल भी हो गया। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आएगा कि छोटे छोटे टर्म्स में बात करते हैं तो हम बात करते हैं
एक्सेलरेशन निकालते हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब जब और छोटे छोटे टर्म्स की बात करने लगेंगे हम, और छोटे छोटे टर्म्स की बात करने लगेंगे हम, तब हम वही कहते हैं होता क्या, इंस्टेंट एक्सेलरेशन। अब हम जिसकी बात करने वाले हैं, आई होप आपको एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन आसानी से समझ में आ गया। और एवरेज एक्सेलरेशन जब अलग अलग डिस्टेंस के लिए लिया जाए, टाइम इक्वल ना रहे, जैसे थोड़ा हाँ बात कर लेते हैं उसकी भी, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा इरेज करते हैं। जैसे देखो कोई ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक गया, फिर बी से लेके सी तक गया, यहां पे वेलोसिटी v1 थी, यहां पे वेलोसिटी v2 हो गई, टाइम वहां पे t1 था, टाइम यहां पे t2 हो गया। तब जब हम इसका एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन इसका फाइंड करेंगे, तब क्या आएगा, तब क्या आएगा एक्सेलरेशन, देखो a1 t1 प्लस a2 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। अब प्रूफ दिलाएं, इसका प्रूफ दिलाएं, आप लोग कर लोगे। जैसे मैंने v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड अपॉन t1 प्लस t2 किया था, वैसे इसका प्रूफ है, आप लोग करोगे खुद से। नहीं कर पाओगे तो मैं ऐसा बताऊंगा। एवरेज एक्सेलरेशन ये होता है, आज आसानी से ध्यान दे दो, कहाँ पे, जब टाइम अलग अलग हो तब। टाइम अगर इक्वल रहेगा तो a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2, a1 प्लस a2 प्लस a3 डिवाइडेड बाई 3, हर जगह पे जब टाइम सेम हो तो। लेकिन अगर टाइम अलग हुआ तो a1 t1 प्लस a2 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। समझ में आया? हाँ, तो अब हम लोग बात करते हैं क्या, अब हम लोग बात करते हैं इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन की। क्या होता है ये, तो इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन होता क्या है? इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन जिसको अभी मैंने बता दिया कि जब बहुत ही छोटे टाइम के लिए बात की जाए, टाइम को यहाँ पे छोटा कंसीडर किया जाए, क्या, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब बहुत ही छोटा टाइम, यानी कि छोटा टाइम के लिए थोड़ा और क्या कर देते हैं, डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी। अभी हमने क्या फाइंड करा था, डी एस अपॉन डी टी, यहाँ पे क्या गया, डी वी अपॉन डी टी, यानी कि वहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट लिया जाता था, यहाँ पे क्या लिया जाएगी, वेलोसिटी ली जाएगी। लेकिन वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, बहुत ही छोटी वेलोसिटी और बहुत ही छोटे टाइम के लिए। अब छोटा टाइम होगा तो छोटी वेलोसिटी आएगी, जाहिर सी बात है। तो यही हम देखते हैं छोटी वेलोसिटी कब, लेकिन इंस्टेंट हो गई, यानी कि ये क्या हो रहा होगा, अभी हमने क्या बात की थी, ये हो गई हमारी स्लोप। थोड़ा एक बार फिर ग्राफ पे आ जाते हैं, कैसे, यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, वहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ लिया था, यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं क्या, वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम। ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। अब जैसे मान लो कि v बराबर टी स्क्वायर, मान लिए जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, 0, टाइम 1 था तो वेलोसिटी 1 थी, टाइम 2 था तो वेलोसिटी कितनी थी, 4 थी। मतलब फिर इसका कुछ ऐसे ही आ गया ग्राफ, ठीक, कुछ इसका ऐसे ही ग्राफ आ गया। मतलब जो है कि वेलोसिटी हमारी दो स्क्वायर के फॉर्म में ज़्यादा तेज बढ़ रही है टाइम की अपेक्षा। टाइम अगर 0 है तो रेस्ट पे है, तो भैया वेलोसिटी भी रेस्ट पे। अगर टाइम 0 है तो वेलोसिटी कहाँ होगी कुछ। जैसे ही टाइम बढ़ा हमारा, जैसे ही टाइम हमारा बढ़ा, क्या आया, टाइम हमारा 1 हुआ तो वेलोसिटी भी हमारी 1 हो गई। टाइम हमारा 2 हुआ तो वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई, डायरेक्टली कितनी आ गई हमारी वेलोसिटी, यहाँ पे ये, सॉरी थोड़ा हम कम अच्छा बनाए, ये ऐसे आएगी। टाइम हमारा 2 हो तो क्या हो जाएगी, ये 4 मीटर पर सेकंड। टाइम हमारा 2 हो तो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। लेकिन अब जब एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन हमें क्या मिलेगा, 1 to 2 टाइम में, यानी कि देखो 0 से 1 थी तो एक्सेलरेशन कितना था, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि 1 - 0 डिवाइडेड बाई t - 0 इनटू 1 - 0 कितना आया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन हम नेक्स्ट मोमेंट की बात करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि 4 - 1 कितना आया, डायरेक्टली 0 से बात करो, 4 - 0 अपॉन 2 - 0 तो क्या आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो थी हमारी वेलोसिटी अलग थी, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी अलग थी। और एक्सेलरेशन जो है
2 मीटर पर सेकंड है, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है एक्सेलरेशन, थोड़ा यहाँ पे समझो। हाँ, जैसे कि ग्राफ आप लोग समझ गए हो कि किसी तरीके से इसका ग्राफ की प्लॉटिंग होती है, लेकिन देखो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का मतलब है क्या कि अगर एक पॉइंट पे ए पे वेलोसिटी अगर 1 मीटर पर सेकंड है तो नेक्स्ट बी पॉइंट पे 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और नेक्स्ट टाइम पे वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी स्क्वायर, हाँ 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और फिर अगले सी पॉइंट पे डी पॉइंट पे वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, अगले पॉइंट पे वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। मतलब कि ये 2 गुने के रेट से बढ़ रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से बढ़ रही है। 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे करके 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से बढ़ रही है। क्या अब हम यहाँ पे क्या समझे वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन की डिफिनेशन यहाँ से क्लियर हुई क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी किस रेट से बढ़ रही है वही हमारी एक्सेलरेशन होती है। वेलोसिटी किस रेट से बढ़ रही है? 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के रेट से बढ़। अगर इसे हम ऐसे देखेंगे, ऐसे देखिए यूजुअली ऐसे लिखा था, तो हम क्या समझेंगे यहाँ से कि 1 2 4 8 16 32, मतलब कि यहाँ पे 2 वेलोसिटी जो है यानी कि एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लग रहा। क्यों? क्योंकि ये 2 गुने रेट से बढ़ती चली जा रही, 2 गुने रेट से बढ़ती चली जा रही। तो यहाँ पे क्या पता चला कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होता है। आप लोग थोड़ा नोट करो, मैं इनकी से पिला दूँ। डेफिनेशन वगैरह अच्छे से आप लोग लिखते रहेंगे कि क्या होता है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक बार फिर से, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन। और इंस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है? जहां पे हम छोटे से टाइम के इंटरवल में बात करें, छोटे टाइम इंटरवल में जब हम बात करना शुरू कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाता है? इंस्टेंट बात होने लगती है, इंस्टेंट की। जितना हमारा स्लोप बढ़ेगा उतनी हमारी एक्सेलरेशन बढ़ती चली जाएगी। स्लोप कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन इन ग्राफ ऑफ v एंड t। v एंड t के v एंड t के कंप्लीटली ग्राफ में जितना हमारा स्लोप आएगा, यहाँ के थीटा, यहाँ का चेंज, थीटा मतलब चेंज, थीटा मतलब चेंज, चेंज मतलब स्लोप, स्लोप मतलब हमारे जो vt का ग्राफ है तो स्लोप मतलब हो जाएगा, v और t का ग्राफ है तो स्लोप मतलब हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। और अगर st का ग्राफ है यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है तो स्लोप हमारा क्या डिफाइन करेगा? थीटा हमारा क्या डिफाइन करेगा? वेलोसिटी। आप लोग आई होप समझ गए होंगे। थोड़ा एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भाई क्वेश्चन लेंगे हम, प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा क्वेश्चन लेंगे, फिर बात करेंगे हम लोग, तभी आप लोगों को फील आएगा अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन ही भैया जरिया है फिजिक्स को फील करने का। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा कि पहले वेलोसिटी से ले लेते हैं कि क्या कह रहा, s बराबर 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9, देन फाइंड द वेलोसिटी इन टाइम 1 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड एंड 6 सेकंड। तो मतलब कह रहा कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है इन द इक्वेशन ऑफ दिस दिया गया है 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9, देन हमें फाइंड करना है वेलोसिटी इन टाइम 1 सेकंड, 3 सेकंड और 6 सेकंड। अब क्या पूछ लिया? 1 सेकंड में, 3 सेकंड में, 6 सेकंड में। मतलब भैया ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी क्या होती है? वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या होती है हमारी? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल चेंज इन dt, यानी कि हमारा डिफरेंशिएशन करेगा अब टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे हमारा यहाँ पे? d अपॉन dt ऑफ 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9। अब डिफरेंशिएशन में अभी हम लोगों ने क्या बताया था कि d dx ऑफ y, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर जैसे y स्क्वायर लिखा है तो कैसे लिखेंगे इसको? जैसे जैसे y हमारा y बराबर दिया है 6x या 6x स्क्वायर,
तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि डिफ्रेंसिएशन, तो 6x² में से लिखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ 6x²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर का जो कॉफिशिएंट रहेगा इसका फॉर्मूला होता है, पहले इसका आंसर लिखते हैं 12x आएगा। लेकिन आंसर कैसे हमें फाइंड हुआ कि देखो डी डी एक्स ऑफ x की पावर n अगर आता है तो इसका फॉर्मूला होता है nx की पावर n-1। ठीक, अगर इसमें कोई कॉफिशिएंट जुड़ा है डी डी एक्स ऑफ 3x की पावर n, तो क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट बाहर आ जाएगा, यानी कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, 3nx की पावर n-1। तो यहीं पे हम यहाँ पे अप्लाई किए कि 2 बाहर आ गया, 6 × 2 12 हो गए, 12x और 2 में से 1 गया, 1 आया, यानी कि 1 यहाँ पे लिख दिए, कोई मतलब नहीं, ठीक, तो हटा दिए। तो ये होता हमारा एक सिंपल सा फार्मूला। इसी फार्मूले पे ज़्यादा बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। आगे अगर बात करना है तो आप लोगों को मैथ के टीचर हमारे जो हैं सौरभ सर, ही इज़ नोन एज एक्सपर्ट टीचर एज यू ऑल नो। उनके चैनल पे भी हाल फिलहाल में सिर्फ 2 ही वीडियोज़ आए ड्यू टू उनका एग्ज़ाम चल रहा क्योंकि वो एक प्रोफेशनल टीचर हैं। उनके प्रोफेशनल टीचर के लगभग एग्ज़ाम चलते ही रहते हैं, तो एग्ज़ाम उनका ख़त्म ही होता है। तो जैसे उनकी नेक्स्ट वीडियो आएगी आप लोग देखिएगा। अभी 2 ही वीडियोज़ आई हैं फ़िलहाल, लेकिन 2 वीडियोज़ पे ही मैक्सिमम व्यूज़ हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स उनकी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं उनकी वीडियोज़ को। आप लोग भी हमारे वीडियोज़ को लाइक किया करो यार। सर खुद का प्रमोशन खुद के मुंह से, अरे कर लेते हैं, कोई करने वाला नहीं है तो क्या करें। तो हाँ, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करा था, ds/dt, d/dt, तो इसका क्या हो जाएगा, अभी मैंने फार्मूला बताया, 6 बाहर आएगा, t² क्या हो जाएगा 2 × t⁻²-1, क्या हो जाएगा ये, अच्छा ये 3 कांस्टेंट फिर बाहर, अंदर क्या बचा t, तो यानी कि t का क्या हो जाएगा t1 - 1 यानी कि 0 आ जाएगा, t की पावर 0, और यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कांस्टेंट के साथ में अगर कॉफिशिएंट जुड़ा हुआ है तब उसका 0 नहीं होगा, वो बाहर चला जाएगा क्वांटिटी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 12t + 3, ओके। यहाँ पे हमें क्या मिला कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या मिला 12t + 3। तो अब हम 1 सेकंड में पूछ रहा हूँ तो 1 सेकंड में रख देंगे, 12 + 3 क्या आ जाएगा 15 मीटर/सेकंड वेलोसिटी आ जाएगी। अब 3 सेकंड में पूछ रहा तो क्या कर देंगे 12 × 3 + 3, 12 × 3 36 + 3 कितना हो जाएगा 39। अब क्या ये हो गया कि t = 3 सेकंड में, ओके। अब t = 6 सेकंड में पूछ रहा हूँ, 6 सेकंड में पूछ रहा तो क्या हो जाएगा 12 × t की जगह पे 6 + 3, तो 12 6 = 72 + 3 कितना आएगा 75 मीटर/सेकंड। अब जैसे, अब देखो ये आप क्लियर हो, नोट कर लो अच्छे से, आई होप दिख रहा होगा आपको अच्छे से, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, थोड़ा जुगाड़ कर। तो अब हम लोग बात करेंगे क्या एक और क्वेश्चन की, कैसे देखो, जैसे मान लो हमारा दिया है कि v = 12t³ + 6t² + 3t + 9, देन फाइंड द acceleration in time 5 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 1 सेकेंड। देखो फिर हमें क्या पूछा, पहले सेकंड, दूसरे सेकंड और 5वें सेकंड में एक्सेलरेशन बताओ। तो हमें क्या पता चल गया, डायरेक्टली हमें पता चल गया कि पूछ रहा है इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा dv/dt, dv/dt यानी कि d/t के सापेक्ष में v का जो करना होगा क्या डिफरेंशिएशन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं d/dt 12t + 6t² + 3t + 9 का करना होगा हमें क्या डिफरेंशिएशन। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर ऐसा है तो 12 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा t की पावर 3, t की पावर 3 क्या लिख सकते हैं 3t 3 - 1, ओके, प्लस 6 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 2t 2 - 1, ओके, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या t की पावर 0 + 9 कांस्टेंट है तो 9 का 0 हो जाएगा लड्डू।
तो यहाँ पे क्या होगा 12 3 जा 36t, 3 में से 1 गए 2 प्लस 6 2 जा 12t, 1 का कोई मतलब है नहीं, प्लस 3। अब देखो क्या पूछ रहा कि एक्सेलरेशन इन टाइम 5 सेकंड, यानी कि इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या था, यहीं पे हम पुट कर देंगे 5, यानी कि 36 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 3, इसका क्या हो जाएगा, ऐड करके अपना लिखोगे यार आप लोग खुद, जो भी एक्सेलरेशन आएगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगी, एट पार्टिकुलर उस टाइम में एक्सेलरेशन आएगी। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे सेकंड में क्या हो जाएगी 36 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका 36 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 12 इंटू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू जो भी है आप लोग लिखोगे यहाँ पे खुद से। अब इन 1 सेकंड, पहले सेकंड में कितनी वेलोसिटी, यहाँ पे देखो चेंज क्या था 36 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 3, इसकी इजी कैलकुलेशन मैं ही बता दे रहा हूँ। तो 36 प्लस 12 यानी कितना हो जाएगा 36 37 38 39 30 40 41 प्लस 51 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो इसी तरीके से यानी कि रेट चेंज कितना है 51 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 51 मीटर की स्पीड यानी कि रेट से बढ़ रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। एओडी पढ़ोगे आप लोग, जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आप लोग पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे पता चलेगा कि जो एक्सेलरेशन होता है वो हमें रेट डिफरेंशिएशन जो होता है उसका यूज होता है रेट को ही फाइंड करने में। कि वहाँ पे क्वेश्चंस कुछ ऐसे मिलेंगे आपको कि एक व्यक्ति है, एक पेड़ खड़ा है, एक व्यक्ति ऐसे जा रहा है, तो उसकी परछाई जो है किस रेट से घट रही है, उसकी परछाई जो किस रेट से घट रही है। कोई बॉल है ऊपर से फेंकी जा रही ग्रेविटेशन के अलॉन्ग में, तो ग्रेविटेशन से जब बॉल नीचे गिर रही है तो किस रेट से बढ़ रही है। तो अब एक बात आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, जब किसी बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ा जाएगा, ऊपर से छोड़ा जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन में, तब जिसका रेट होगा कितना होगा, रेट मतलब एक्सेलरेशन मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूंकि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो हमारा फिक्स होता है अपनी पृथ्वी के लिए, वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वही हमारा होता है। ठीक, अब हम लोग क्या क्या बात कर चुके हैं, बात थोड़ा रिकॉल करते हैं। आज हमने क्या बात करी, वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, और हम लोग क्वेश्चन भी अच्छे कर चुके हैं। इसी जगह पे वेलोसिटी के कुछ और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसी तरीके से रेट चेंज पे आप लोग करोगे डीपीपी में, और इसी के साथ में और इसी के बाद में आपको बताया जाएगा मोशन के जो तीनों इक्वेशंस होते हैं, मोशन के तीनों इक्वेशंस आपको बताए जाएंगे। लेकिन जो इसका ग्राफ होता है, सारे चीज़ों का जो ग्राफ होता है, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, सारे ग्राफ्स जो हैं आपको ब्रीफली समझाया जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में समझाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मोशंस के लॉ बताए जाएंगे, और मोशन के लॉ के जो डिराइव इसे हम लोग करेंगे, तो अलग अलग वे में उसको डिराइव करेंगे। सो आप लोग बने रहिए हम लोगों के साथ में। आपको मिलेगा क्या, एक बार फिर से सब कुछ मतलब यहाँ पे जितने भी कंटेंट पढ़ाए जा रहे हैं सारे कंटेंट आपको मिलेंगे, और यहाँ के कंटेंट जो आपको देख रहे हैं वो आप लोगों के लिए अफेक्टिव होंगे जेईई मेंस के लिए भी। मैं ये नहीं कह सकता कि आप लोग यही करके जेईई मेंस आप लोग क्रॉस करके एडवांस के एग्ज़ाम दोगे, लेकिन नहीं, हाँ अफेक्टिव होंगे। ओके, सो आप लोगों का बेस से लेके इतना ज़्यादा क्लियरेंस मिल जाएगी आप लोगों को, हाँ कि लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस तो देखते ही लग जाएंगे हाँ ये क्या जेईई मेंस लेवल के हैं, अरे नहीं यार हट जाओ। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। दो लेक्चर और होने के बाद जैसे ग्राफ को आप लोग अच्छे से समझ लोगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग ले लोगे ग्राफ की, उसके बाद मोशन के तीनों लॉस की, तब आप लोग समझोगे और अच्छे क्वेश्चंस की। अभी मैं 2D में नहीं घुस रहा, लेकिन 2D मतलब देखो जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से आया, उसके बाद यहाँ से टर्न होकर यहाँ चला गया, तो वहाँ पे बात होगी रेक्टिलिनियर की, लेकिन वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को तोड़ के बात किया जाएगा। A to B किया जाएगा, उसके बाद B to C किया जाएगा। जहाँ पे हम A to C डायरेक्ट कंक्लूड करेंगे वो 2D ऑब्जेक्ट होगा, वो यहाँ पे नहीं बात करेंगे, वो हम प्रोजेक्टाइल में बात करेंगे। लेकिन हम 2D में घुसेंगे जरूर, यानी कि A to B और B to C अंडरस्टैंडिंग लेंगे जरूर, एक लेक्चर और ख़त्म करके उसके बाद से। तो आप लोग बने रहिए हम लोगों के साथ में, आप लोगों को मिल रहा है अच्छे से अच्छा कंटेंट। यहाँ पे आपको जो भी मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है 95+ के लिए और जेईई मेंस के लिए भी।
सो बी कंसिस्टेंट, अगेन बी कंसिस्टेंट एंड बने रहिए हम लोग के साथ में। गुड बाय।